हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में चाहे आप एनटीपीसी का या ग्रुप डी का किसी का भी फॉर्म भरे हो तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर कब का चाहिए। और दोस्तों अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसी स्थिति में रेलवे का क्या रूल है मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर बताऊंगा। और दोस्तों इसके अलावा जो भी ईबीएस यानी कि जो आपके ऐसे छात्र जिन्होंने पैसे बचाने के लिए यहाँ पर ईबीसी सर्टिफिकेट जो है उसको यहाँ पर क्लिक कर दिया था और पैसे यहाँ पर 500 की जगह 250 रुपये दिए थे, तो उनके बारे में बताऊंगा कि ये आपका कैसे सर्टिफिकेट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के ऑथेंटिक एंड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर देखिए आपके सामने खोल रखा है आपका एनटीपीसी वाला। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में सिर्फ ओबीसी का। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर यूआर कैटेगरी जो है उसे दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर रूप से बोल रखा है कि जो भी कैंडिडेट चाहे एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी नॉन क्रिमिनल को या ईडब्ल्यूएस के हों, सारे के सारे यूआर वैकेंसीज हैं उनके लिए फाइट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी जो यूआर का कैंडिडेट है वो दोस्तों एससी, एसटी, ओबीसी और एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसके थ्रू यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। आगे दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर तो बोला है कि जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे आपके एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर का हो, उनको दोस्तों यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। अब दोस्तों सबसे पहले सवाल तो आपका ये होगा सब कास्ट सर्टिफिकेट कैसा चाहिए। तो दोस्तों आपको जो ऑनलाइन वाला जो बनता है सेंट्रल का वो आपको चाहिए। आप ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऑनलाइन जो प्रोसेस होती है ना वो थोड़ी इजी होती है। तो मैंने भी अपना ऑनलाइन दिया था, तो आप ऑनलाइन वाला जो सेंट्रल का जो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो दोस्तों आप बनवा लीजिएगा। यहाँ पर नीचे दिया गया भी अनेक्सर 1 में, अनेक्सर 2 में वो आपका ऑफलाइन बनाने का फॉर्मेट दिया गया है, लेकिन आप दोस्तों ऑनलाइन बनवा लेना वो सबसे अच्छा है। और दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट है वो दोस्तों आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यहाँ पर आपको देना होगा। और दोस्तों यहाँ पर स्पेशली बोला गया, यहाँ पर देखिए फर्दर इन केस ऑफ ओबीसी एनसीएल यानी कि ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के जो स्टूडेंट हैं उनके केस में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों स्पेशली यहाँ पर जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसमें दोस्तों यहाँ पर जो पर्सन या सेक्शन जो है उससे दोस्तों यहाँ पर क्लियर रूप से मेंशन करना पड़ेगा कि आप ओबीसी क्रिमिलियर में नहीं आते हैं। ये दोस्तों आपको यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना उसमें लिखवाना पड़ेगा। ये दोस्तों ऑलरेडी लिखा हुआ आता है, आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं लेना है। आगे दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि इफ एनी रिसीव्ड टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि कोई भी अगर ओबीसी के थ्रू यहाँ पर फॉर्म भरता है ना, तो यहाँ पर बोला गया द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे बिलोंग टू ओबीसी एनसीएल कैटेगरी वाइल अप्लाइंग टू द पोस्ट अगेंस्ट सीएन यानी कि दोस्तों जो भी यहाँ पर ओबीसी के थ्रू फॉर्म भरना चाहते हैं वो दोस्तों ओबीसी नॉन क्रिमिलियर में है वो यहाँ पर भरें। आगे दोस्तों यहाँ पर बोला गया है सच कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस ए वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जिन्होंने दोस्तों ओबीसी का यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा है उनको ओबीसी का यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा डीवी के टाइम पे। और दोस्तों यहाँ पर बोला गया है नीचे यहाँ पर देखेंगे देखिए कि ए डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज एनेक्शन नंबर 2A। यहाँ पर दोस्तों एक डिक्लेरेशन भी आपसे भरवाया जाएगा। डिक्लेरेशन में कुछ नहीं होता, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो एनेक्शन नंबर 2A जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार का आपको एक डिक्लेरेशन भी देना होगा जब आपका डीवी होगा उस टाइम पे। ये दोस्तों कुछ नहीं, ये जो आपका पेज नोटिफिकेशन है पेज नंबर 39 पे है, इसको सिर्फ आपको प्रिंट निकलवाना है। यहाँ पर आपका नेम, पिता का नाम, ये डेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह भरना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर जस्ट आपके साइन करने हैं। ये आपका होता है ओबीसी का डिक्लेरेशन, बस ये आपको ये करना है। यहाँ पर दोस्तों आगे बोला गया है द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी दोस्तों यहाँ पर ओबीसी के बारे में बोला गया है कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपसे दोस्तों जो आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा वो दोस्तों मांगा जाएगा सिर्फ 1 साल पुराना। यानी कि मान लीजिए आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है मान लीजिए 2022 में खत्म हो जाती है और 2022 में आपका डीवी होता है, तो आपसे दोस्तों 2021 का यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यानी कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आप 2022 का भी दे सकते हैं
लेकिन दोस्तों 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है शैल नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जब भी दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, जैसे मान लीजिए कि भाई 15 जुलाई 2022 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो दोस्तों आप 15 जुलाई 2021 से लेकर और 15 जुलाई 2022 के बीच किसी भी डेट का यहाँ पर जो आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पर दे सकते हो। आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है, द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर आगे बोला गया है इन केस ऑफ नॉट कंप्लीवाइंग दीज स्टिपुलेशंस देयर क्लेम for reservation status OBC NCL will not be entertained and the candidature application of such candidate if fulfilling all the eligibility condition of UR will be considered under UR। इन दोस्तों बोला गया है अगर आप उस टाइम पे OBC का सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करते हैं 1 साल पुराना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर OBC NCL का लाभ नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगर आपकी कट ऑफ OBC आपके जो UR कैटेगरी है उसे दोस्तों हायर जाती है तो आपको UR कैटेगरी में सम्मिलित करके दोस्तों आपको यहाँ पर UR के थ्रू यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि 2018 वाली भर्ती में ये चीज़ यहाँ पर बहुत सारी हुई थी। 2018 वाली भर्ती में क्या हुआ था दोस्तों, जब डीवी हुआ लोगों का, तो डीवी में दोस्तों आपसे एक तो लेटेस्ट मांगा गया। लेटेस्ट का मतलब है जब दोस्तों आपकी डीवी हुआ था, जैसे मान लीजिए किसी का डीवी 2020 में है, तो एक तो दोस्तों उनसे 2019 का मांगा गया, 2019 का कास्ट सर्टिफिकेट, और दोस्तों बहुत सारों से 2018 का भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन के अनुसार तो दोस्तों यहाँ पर ये बोला गया है कि हमें सिर्फ पिछले 1 साल का ही चाहिए, यानी दोस्तों आप पिछले 1 साल का बनवा लीजिए। तो दोस्तों अभी तक आपने नहीं बनवाया है, एक तो आप बनवा लीजिए, और दोस्तों एक जब आपकी ज्वाइनिंग हो तब बनवा सकते हैं लेटेस्ट, तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट है यहाँ पर कब कब मांगा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूँ, जो आपके ईबीसी वाले छात्र हैं उनके बारे में भी। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था, जब यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे थे ग्रुप डी के और एनटीपीसी के, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल कैंडिडेट थे दोस्तों, उनसे यहाँ पर दोस्तों 500 रुपये लिए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों जो आपके पीडब्ल्यूडी थे, फीमेल थे, ट्रांसजेंडर थे, एक्स सर्विसमैन थे, एससी एसटी थे, उनसे दोस्तों 250 रुपये लिए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों एक ऑप्शन और था यहाँ पर देखिए ईबीसी, और दोस्तों ईबीसी के थ्रू यहाँ पर ओबीसी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी दोस्तों ईबीसी के थ्रू यहाँ पर फॉर्म भर दिया था, जिससे दोस्तों उनके 500 की जगह 250 रुपये लगे थे। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे छात्र मेरे से पूछते हैं कि सर क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए आपका फॉर्म कोई रिजेक्ट नहीं होगा, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपके ईबीसी के बारे में। अगर आपने ईबीसी सर्टिफिकेट के थ्रू यहाँ पर फॉर्म भरा है, 500 की जगह 250 रुपये आपने दिए हैं, तो दोस्तों आपको डीवी के टाइम पे ईबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लियर रूप से बोल रखा है कि जो भी ईबीसी के कैंडिडेट हैं आर दोज हु एनुअल इनकम इज लेस देन 50,000, जिनकी वार्षिक आय 50,000 से कम हो, सच कैंडिडेट शुड हैव वैलिड इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम डेट ऑफ द एप्लीकेशन। यानी दोस्तों उस टाइम का आपके पास पहली बात तो ये इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 50,000 से कम का, है ना, जो भी हेड अथॉरिटीज होती है उनके माध्यम से। और दोस्तों यहाँ पर बोला गया है एक चीज और कि फेलिंग विच देयर कैंडिडेट विल बी रिजेक्ट। यहाँ पर बोला गया है अगर दोस्तों कोई भी यहाँ पर ईबीसी का अगर सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करता है तो उनका कैंडिडेट यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा, क्लियर रूप से बोल रखा है। आगे बार बोला गया है कैंडिडेट्स हैविंग बीपीएल कार्ड एंड इज्जत एमएसटी आर आल्सो एलिजिबल फॉर द फी कंसेशन। यानी दोस्तों अगर किसी के पास बीपीएल कार्ड है या इज्जत एमएसटी है कार्ड है, वो भी दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेबल है ईबीसी का लाभ लेने के लिए। दोस्तों ये कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं है, ये सिर्फ फीस कम करने के लिए यहाँ पर एक सुविधा दी गई थी। आगे बोला गया द ईबीसी कैंडिडेट्स सीकिंग फी कंसेशन शुड फिल द रिलेवेंट सर्टिफिकेट कार्ड नंबर। यहाँ पर दोस्तों जब आप फॉर्म भरे थे तो उस टाइम पे आपको कार्ड नंबर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर भरना था। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब आपका डीवी होगा तो दोस्तों आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा, बाकी यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। चलिए किसी प्रकार का और आपका डाउट है आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हम इसको वीडियो बनाकर आपके जो भी डाउट्स हैं उनको यहाँ पर दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।